वेलकम टू बिज चर्चा एपिसोड 9। आज हम ये एपिसोड में देखेंगे कि जियो अपना नंबर वन पोजीशन कैसे मेंटेन कर रहा है। रेजर पे अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका प्रॉफिट और सेल्स बढ़ जाएगा। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का लव स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। एजियो रिलायंस रिटेल का ऑनलाइन वेंचर ने किया है प्रॉफिट, और बाइजूस में क्या नया कंट्रोवर्सी आया है ये हम देखेंगे बिज चर्चा, वेयर लेटेस्ट बिजनेस इनसाइट्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी और लीडरशिप लेसन्स हम ला रहे हैं विच विल हेल्प यू राइज इन लाइफ एंड बिजनेस। तो बिज चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट है कि जियो ने सितंबर क्वार्टर में 3.4 मिलियन यानी 34 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किया। रेट को हाइक किया है लास्ट 2 साल से, उसके बावजूद भी अपने नंबर वन पोजीशन को पकड़ के रखा है क्योंकि अब लोगों को जियो की आदत हो चुकी है। उसका टेक्नोलॉजी, उसका 4G फ्री 5G, ये स्पीड के बेनिफिट हो रहा है और इसके कारण रिलायंस नंबर वन पे टिका रहा है। 34 लाख सब्सक्राइबर्स उसने ऐड किया है। नंबर 2 पे फर्मली है एयरटेल। जियो और एयरटेल ये दोनों अब प्रॉफिटेबिलिटी का सोच रहे हैं, धीरे धीरे रेट्स बढ़ा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उनका एक मेट्रिक है कि एवरेज मंथली रेट उसको कैसे बढ़ाया जाए और सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो भारतीय एयरटेल ने 13 लाख सब्सक्राइबर्स को अपने तरफ कर लिया। सबसे बड़ा लूजर इसमें है वोडाफोन, जिसने 23.2 लैक्स 2.32 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस कर दिया है। वोडाफोन का सर्विस क्वालिटी पुअर है, उसके पास इनफ फंड्स नहीं है, कैश फ्लो का प्रेशर है। तो वोडाफोन कितना टाइम ये सर्वाइव कर पाएगा ये हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज में इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि रेजर पे अब खुश हो चुका है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। रेजर पे को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई ने दे दिया था और ये लाइसेंस के कारण रेजर पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हर जगह पे अपना प्रेजेंस रख के मल्टीपल वे से पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर रेजर पे है, जहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, हर तरीके से आप फंड्स कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को बैन कर दिया। नए प्लेयर्स को बोला कि हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे और रेजर पे को बोल दिया कि आपके पास जितने एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स है उतने ठीक है, नया मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करना अलाउड नहीं है। इसके कारण रेजर पे के रेवेन्यूज थोड़े हिल गए। जो न्यू मर्चेंट्स का रेवेन्यू है वो 30% जो हर साल बढ़ता था उसके बदले 12% गिर गया। ये न्यू मर्चेंट रेवेन्यू है। रेजर पे का ग्रोथ स्टोरी अमेजिंग है, अभी भी ईयर ऑन ईयर 70% वो टर्नओवर बढ़ा रहा है। ये साल प्रॉफिट उसका छोटा है 7.4 करोड़ का, बट इट इज स्टिल अ प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मूव के कारण रेजर पे फटाफट अग्रेसिवली जाएगा। उसने इंटरनेशनल पेमेंट्स लेना चालू कर दिया, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस दे दिया कि आप दुकान पे पीओएस मशीन्स लगा सकते हो और वहां पे स्वाइप कर सकते हो। तो रेजर पे आपको पेमेंट कलेक्शन रिटेलर्स को भी मदद करेगा। सो रेजर पे इज गोइंग टू गो ऑल आउट और वो चाहेगा कि इंडिया का नंबर वन पेमेंट एग्रीगेटर बने। लेकिन अब आरबीआई ने लाइसेंस सबको दे दिया है, तो काफी और ऐप्स सच एज कैश फ्री ऐप और नए नए ऐप्स, इंटरनेशनल ऐप्स भी आ रहे हैं और पेमेंट एग्रीगेशन स्पेस में अब वो अटैक करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर्स, रिटेलर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस है, उनको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। स्ट्राइप जो बहुत फेमस यूएस का ई कॉमर्स वेबसाइट है, यूएस का ई कॉमर्स पेमेंट कलेक्टर है, वो भी अब इंडिया में आ रहा है। तो अब ये स्पेस हीटेड होगा, बहुत सारा मारामारी होगा एंड लेट्स सी। बट माय मनी इज ऑन रेजर पे। मुझे लगता है रेजर पे टॉप 2 में अपना पोजीशन टिका के रहेगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी में ये देखने को मिल रहा है कि फ्लिपकार्ट अब सेकेंड प्लेयर पे आ गया है। ई कॉमर्स के बड़े बड़े जायंट्स खत्म हो गए, नंबर 1 पे अमेजॉन, नंबर 2 पे फ्लिपकार्ट। और 2021 के बाद फ्लिपकार्ट अब फंड रेस करने वाला है। वॉलमार्ट जो उसका मेन ओनर है उसने कमिट किया कि हम $600 मिलियन का फंडिंग आपको देंगे और टोटल $1 बिलियन का वो राउंड रेस कर रहा है। और इसका वैल्यूएशन करीबन ये राउंड का $33 बिलियन है, जो करंट वैल्यूएशन से 5 to 10% प्रीमियम पे है। ये फंड्स फ्लिपकार्ट किसके लिए यूज करेगा? अगेन फॉर इंप्रूविंग देयर लॉजिस्टिक्स, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मोर इंटरेस्टिंगली मार्केटिंग करने के लिए। क्योंकि अब ये इंडस्ट्री में सिर्फ 2 जायंट्स
बचे हैं, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स और स्नैपडील ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट को अब फंडिंग मिल रहा है। इंटरेस्टिंग टू नो दैट वॉलमार्ट का अब फ्लिपकार्ट अब वॉलमार्ट ओन्ड कंपनी हो गया है। 80.5% इक्विटी वॉलमार्ट के पास है। सो सुपर मेजोरिटी ओन्ड वॉलमार्ट के पास है। उनके एक फाउंडर था सचिन बंसल जी, उन्होंने तो अपना 5% इक्विटी 2018 में ही $1 बिलियन के लिए बेच दिया। अब फ्लिपकार्ट ये मनी रेस कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स में डालेगा, लेकिन फोन पे जो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का एक बेबी था वो एक सेपरेट कंपनी बन गया है और फोन पे भी एक अब यूनिकॉर्न बन गया है। तो फ्लिपकार्ट वापस फाइनेंस टेक्नोलॉजी फिनटेक में आना चाहता है। आरबीआई सबको अब पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंसेस दे रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $15 to $20 मिलियन इन अ न्यू फिनटेक स्टार्टअप, जहां पे वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल पेमेंट्स और पेमेंट एग्रीगेशन ले सके। तो ये मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट अपने खुद के पास्ट बच्चे के साथ लड़ाई करेगा। फ्लिपकार्ट वर्सेस फोन पे भी देखने को हमें मिलेगा। फोन पे इज स्टिल नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ यूपीआई कलेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। लोगों का परसेप्शन है कि ऑनलाइन बिजनेसेस में यूजुअली कंपनीज लॉस करते हैं, कैश बर्न करते हैं, लेकिन रिलायंस रिटेल का ऑनलाइन वेंचर एजियो ने प्रॉफिट कमाया है। इट्स अ फर्स्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन वेंचर। ये प्रॉफिट क्या कमाया है? $2 बिलियन का सेल्स हुआ है और उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज अपनाए। नंबर 1, मार्केटिंग को थोड़ा कंट्रोल करा। वो लोग बहक नहीं गए कि और मार्केटिंग करना है और ब्रांडिंग किया है, उन्होंने अपने मार्केटिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया। नंबर 2, उन्होंने अपने रिलायंस रिटेल के स्टोर्स के प्रेजेंस को बढ़ाया और लॉजिस्टिक्स पे बहुत काम किया, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा कॉस्ट आता है लॉजिस्टिक्स का। आपको माल भेजना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन, वो लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा है। तो उन्होंने स्टोर्स खोल दिए और अब वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो नजदीक का स्टोर है वहां से ही आपको कुरियर या लॉजिस्टिक्स होगा, जिसके कारण उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गए। थर्ड, स्मार्ट कस्टमर वेटिंग के कारण उनके रिटर्न रेट्स भी कम हो गए। पहले जो रिटर्न रेट 35% था, अब वो 28% हो गया है और रिलायंस की टीम अग्रेसिवली काम कर रही है कि ये रिटर्न रेट को भी हम कम कैसे करें। एंड फोर्थ, वो लोग ने थोड़ा बोल्ड सोचा, इंटरनेशनल ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया, जिसके कारण बिलिंग साइज बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। यूजुअली सस्ता 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 बेच के वो अपने मार्जिन काट रहे थे, लेकिन सस्ते के साथ साथ अब वो इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड्स ला गए, जिसके कारण बिलिंग साइज बढ़ गया और एजियो का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। इट इज एक्सपेक्टेड कि उनका एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, दिसंबर तक 8 करोड़ इंडियन रुपीस का रहेगा। तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रॉफिट कमा रहा है बिकॉज ऑफ स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मार्केटिंग, स्मार्ट रिटर्न पॉलिसी एंड बिलिंग साइज, गिविंग गुड प्रीमियम रेंज। सस्ते के साथ साथ प्रीमियम रेंज देके बिल साइज बढ़ाना और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाना है। उसका बैटल, नंबर 1 बैटल अब मीशो और मिंत्रा के साथ है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ है। बट एजियो और रिलायंस रिटेल ने अपना एक नीश बना लिया और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब वो ये ई कॉमर्स में, खास करके ऑनलाइन फैशन रिटेल में, और डिस्ट्रप्शन लाएगा। रिटेलर्स के लिए ये थोड़ा बैड न्यूज है, क्योंकि अब ऑनलाइन का मार्केट शेयर ओवरऑल बिजनेस में धीरे धीरे बढ़ रहा है और रिटेल बिजनेस शायद इंपैक्ट हो सकता है। लेट मी नो योर थॉट्स। और इंटरेस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज रिसेंटली है कि बाइजू इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और रिसेंटली उनका एक शेयर होल्डर मीट था, जहां पे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ने बोला, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, हमारे साथ सच्चाई शेयर करो। बाइजूस का नंबर बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने बोल दिया क्लियरली उनके फाउंडर को कि हमने आप पे इन्वेस्ट किया, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन दिया, बट वी एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन। अब क्या हो रहा है, हमें मार्केट में रूमर्स मिल रहे हैं कि आप सैलरी नहीं दे रहे हो, पीएफ नहीं दे रहे हो, आप ये सब बंद कर रहे हो, हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं मिल रहे। उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि हमको फिस्कल ईयर 2023 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के स्टेटमेंट्स ऑडिटेड चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर लूजिंग ट्रस्ट। उनके लॉसेस अब डबल हो रहे हैं। रेवेन्यू जो फोरकास्ट किया था वो सिर्फ हाफ पे पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा लॉस ये टाइम उनको 2280 करोड़ का, 2280 करोड़ का लॉस हुआ। एंड मेन रीजन इज व्हाइट हैट जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर जो कोविड में उन्होंने अग्रेसिवली बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अक्वायर किया था, अब उसको राइट ऑफ कर दिया कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इससे हमारे कोई उम्मीद नहीं है। और अब ये लॉसेस के कारण बाइजूस का फ्यूचर बहुत खराब हो गया है। आफ्टर कोविड एनीवेज पीपल आर
प्रेफरिंग फिजिकल एजुकेशन और बायजूस एक बबल है। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि बायजू इन द नेक्स्ट 1 और 2 years और बिफोर दैट मे गो बस्ट। इसलिए हमेशा ब्लाइंडली वैल्यूएशन गेम मत खेलना, कभी भी कॉमन सेंस खेलना, और खास करके ऐसे रेड फ्लैग्स को फॉलो करना कि आप अग्रेसिवली ले रहे हो फिर राइट ऑफ कर रहे हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट नहीं भेज सकते हो, आपका जो मेन ऑडिटर है वो रिजाइन कर रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जो गवर्नेंस देखते हैं कि हाँ सब एथिकली राइट हो रहा है वो रिजाइन हो रहे हैं। तो बायजूस में कुछ तो दाल में खिचड़ी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, बट वो समय ही बताएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज लीडरशिप लेसन्स में ला रहा हूं जो आपको एक बेटर एंटरप्रेन्योर बना पाएगा, और एक लीडरशिप थॉट आप सबके लिए। और ये बहुत पावरफुल लीडरशिप थॉट है कि अपॉर्चुनिटीज आते नहीं है। आप ऐसे दिन भर बैठे रहोगे कि हाँ नसीब अच्छा होगा, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन। यू हैव टू क्रिएट देम थ्रू हार्ड वर्क एंड थ्रू नेटवर्किंग। अगर आपको लाइफ में गुड लक चाहिए तो मेहनत करते रहो और अच्छा नेटवर्क बनाओ, अच्छे मेंटर्स रखो, अपॉर्चुनिटीज आएंगे और सक्सेस भी आपका होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए फॉलो बसेश गाला। बिजनेस की तरक्की बसेश गाला के साथ पक्की। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने नेटवर्क में मैक्सिमम शेयर करिए कि सबका बिजनेस नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू गाइस।